जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस थर्ड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिमांड? अपने में भी सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो व्हाट इज डिमांड? तो इन इकोनॉमिक्स डिमांड मींस टू थिंग्स, लाइक इसकी टू प्रॉपर्टीज है। वन इज लाइक यू हैव डिजायर टू परचेज, या कुछ बुक्स में लिखा होता है विश टू परचेज। सेकंड है पावर टू परचेज। पावर टू परचेज मींस यू हैव इनकम टू परचेज इट, आपके पास पैसे भी होने चाहिए। तो डिमांड की दो प्रॉपर्टीज है, एक आपकी विश या विल या डिजायर हो, दूसरा आपके पास उसको परचेज करने की पावर भी हो। दैट्स इट, यहां तक देखेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके पास है इंपॉर्टेंट, वो है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो स्ट्रेट नीचे आएंगे तो वो होगा, हो सकता है आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन दे दे और कह के टेल अस के व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड वही है जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने किया। इंडिविजुअल डिमांड मींस द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी यानी मिकदार को कहते हैं, कमोडिटी किसी भी चीज को कहते हैं, विच कंज्यूमर इज बेसिकली विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस, कि वो चाहता है कि यस कि आई कैन परचेज इट। तो 8 रुपीज पे वो कितना विलिंग है परचेज करने के लिए? 4। 6 रुपीज पे वो 6 यूनिट ले रहा है, 4 यूनिट, 4 प्राइस के ऊपर ये। तो जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रही है, जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर रही है। ठीक है जी। तो इसका अगर आप डिमांड कर बनाएंगे तो कितना सिंपल है, दिस इज द डिमांड कर, दैट्स इट। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर आप शो करना चाहें तो आप कहें यस ये 8 रुपीज है, 8 रुपीज के ऊपर वो 4 ले रहा है। और दो वैल्यूज भी ले सकते हैं, 6 रुपीज के ऊपर ये 6 ले रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो डिमांड कर रहा है इसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ठीक है जी। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करें, यू कैन कमेंट, आपके पास जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने म्यूट किया हुआ है। आगे चलते हैं जी। ये डिमांड कर मैंने अभी बना दिया, वही जो ऊपर बना हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपके पास जो हो वो उसे कहते हैं मार्केट डिमांड। अब सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड है टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कस्टमर। लेट सपोज मार्केट के अंदर 10 कस्टमर है। ठीक है। तो 10 के 10 कस्टमर जो है वो अगर पेन परचेज कर रहे हैं तो पेन या पेंसिल या सेल फोन या दूध, कोई भी चीज वो परचेज कर रहे हैं, उसकी जो डिमांड है वो 10 कस्टमर्स की तरफ से या कंज्यूमर की तरफ से कितनी है। तो ये होता है जी आपके पास मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कस्टमर्स इन द मार्केट एट वेरियस वेरियस प्राइसेस। कौन सी होंगी वेरियस प्राइसेस? का मतलब मुख्तलिफ कीमतें हैं, वो जो ये हैं 8, 6, 4, इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। दैट्स इट, इतना ही काफी है। उसके बाद अगर टेबल बनाना चाहें तो आप कोई कस्टमर ले लें, इसने कितने लिए हैं, 1, 2, 3, आप कोई दो ले लें। चीज बात समझानी है ना आपने। लेट सपोज देखें मैंने दो कीमतें ले ली, 8 और 6, ये प्राइस है, ये मेरा टेबल है। ये है जी क्वांटिटी डिमांडेड, या क्वांटिटी डिमांडेड कर लें या डिमांड ए बंदे की। ये हो गई डिमांड बी बंदे की। ठीक है जी। तो ए बंदा जो है वो कितना खरीद रहा है, पर्सन ए, जब प्राइस 8 थी तो वो 4 चीजें खरीद रहा है, जब प्राइस 6 हुई तो वो 6 चीजें खरीद रहा है। जो बी बंदा है वो लेट सपोज वो 8 कीमत के ऊपर 2 चीजें खरीद रहा है और 6 पर वो 4 खरीद रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप जब मार्केट डिमांड आपको चाहिए होगी तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। तो मार्केट डिमांड को कह दिया मैंने एमडी। एमडी होता है इन दोनों को ऐड करने से मिलता है प्राइस ए, सॉरी डिमांड ए और ये डिमांड बी, दोनों को ऐड करें तो मार्केट डिमांड मिल जाती है। जैसे इसने ये किया है, ये जो ये है ना, ये ब्लू वाला जो है, ये इन तीनों को, तीन रेड को मिलकर मिला है ये इससे, यानी ए को बी को और सी को जमा करके मिला है। देखें 4 + 2 6, 6 और 1 7, ये 7 लिख दिया उसने। 6 + 3 और जमा 2 ये 11 लिख दिया। 8 + 4 और जमा 3 ये 15 आ गया। ठीक है। तो मार्केट डिमांड यहां पे कैसे मिलेगी? 4 + 2 6, 6 + 4 10, दैट्स इट, ये मिल गया हमें। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। आगे है जी हमारे पास, ये तो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आगे मार्केट डिमांड है। अब मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में क्या फर्क होगा? ये थोड़ी फ्लैटर होती है। ओ मैन, क्या हो गया भाई, किधर चला गया पेन मेरा? 1 मिनट, ये पेन कहाँ है भाई हमारा? ये है जी। ठीक है। तो बेसिकली ये जो मार्केट डिमांड है
थोड़ी फ्लैटर बनती है, ए ये यूं इलास्टिक जिसे कह लें, ये मार्केट डिमांड होती है, डीएम कह रहा हूं मैं, ये देखिए इसने छोटा सा एम लिखा हुआ है, डीएम। तो जो इंडिविजुअल डिमांड होती है वो थोड़ी स्टीपर होती है, इन इलास्टिक होती है, बस ये फर्क है, बाकी ये डिमांड कर्व की तरह ही है। वो मैंने आपको अब समझा दिया टेबल से, ये अब आपने कर लेना आगे। फर्दर इससे आगे अब हम सीधा सीधा चलेंगे, और वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन सम टाइम आ जाता है जब पेपर सेटर को ना आपके ऊपर बड़ा तरस आता है कि बड़े मासूम बच्चे हैं, तो वो आपको लॉ ऑफ डिमांड और इसकी अजम्पशंस और एक्सप्लेनेशन विद टेबल एंड डायग्राम दे देता है। सीधा सीधा डेफिनेशन पे आएंगे जब आप अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वैसे अगर समझना हो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अब आपको पता है ना अदर थिंग्स रिमेन द सेम क्या है, अदर थिंग्स क्या होती थी, अदर फैक्टर्स, कौन कौन से, टेस्ट, फैशन, हैबिट, इनकम, पॉपुलेशन, वो सब के सब अदर थिंग्स रिमेन द सेम। तो प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड राइज, और प्राइस के राइज होने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, दैट्स इट। नेगेटिव रिलेशनशिप है, कीमत के कम होने पे डिमांड बढ़ेगी और कीमत के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाएगी, दैट्स इट। और ये इसने शो भी कर दिया, कीमत, ये वही टेबल है जो ऊपर शो किया था, कीमत कम हो रही है और देखें डिमांड बढ़ रही है, दैट्स इट। और ये हम अभी ऊपर इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो हमने बनाया था, ये वही लॉ ऑफ डिमांड का कर्व भी बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट या सेम, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज इट्स डिमांड इंक्रीज, व्हेन द प्राइस इंक्रीज इट्स डिमांड डिक्रीज। यहाँ पर ये बात आ गई, यहाँ तक करना है, उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा टेबल बनाएंगे, टेबल पहले भी इंडिविजुअल डिमांड में मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में। आगे चलते हैं। ये डिमांड कर्व अभी मैंने बनाया था, मैंने आपको ये भी कहा है कि आप दो वैल्यूज भी ले सकते हो, 8 6 कर लो, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या कर लें, 8 6 के बाद क्या नाम है जी, आप कुछ भी कर लें, ये 4 कर लें और ये 6 कर लें जी। ये प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है। तो ये डायग्राम अभी मैंने इंडिविजुअल डिमांड में आपको मैंने बनाई थी, ठीक है। तो ये आपके पास प्राइस यहाँ पर है 8, और उसके ऊपर आप क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। जैसे ही प्राइस 6 हुई तो अब आप कितनी यूनिट्स ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। तो ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। साकिब पूरा घर दिखा रहा है हमें, साकिब की सीलिंग बड़ी जबरदस्त है, साकिब पूरी वीडियो बना रहा है अपने घर की, ब्लॉग दिखा रहा है हमें कि देखो जी मेरा घर इतना बड़ा जबरदस्त है, गुड जबरदस्त। तो साकिब भाई आप कमाल की बात कर रहे हैं ना, कैमरा ऑफ कर दो मेरे भाई, ठीक है। किसी कोने में अंधेरे में ना चार्जिंग लगा के रख के चला गया, ये देखो वीडियो ऑन करके कि देखो मैं जी क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। ऐसे बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह हैं। सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई, ये यूट्यूब वीडियो पे अपलोड होगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अच्छा, ये डिमांड कर मैंने बना दिया था, ये आपने देख लिया होगा। आगे चलते हैं अजम्पशंस। अब भाई अजम्पशंस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अजम्पशन में आपने किस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो अजम्पशन में हेडिंग्स भी यूज की जा सकती हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। यूनिट शुड बी द सेम नेचर, यार ये जो है ना, ये आई थिंक अजीब सी ये डेफिनेशन, ये है अजम्पशन है, इसको ना ही करें। तो ये ना इक्वी मार्जिनलिटी वाली इसने ले लिया। टेस्ट विल नॉट चेंज, इनकम विल नॉट चेंज, सब्सटीट्यूट की प्राइस विल नॉट चेंज, दैट्स इट। बस आपने हेडिंग यूज करनी है। ये मीनिंग मैं कई दफा आपको समझा चुका हूँ, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया ना, तो प्राइस फॉल भी हो रही होगी फिर भी वो नहीं ले रहा होगा चीज, ये मतलब है। और अगर इनकम राइज हो गई तो प्राइस के चीपर होने पे वो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके बाद प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। अब प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट देखें ना, पेप्सी और कोक है, अगर पेप्सी की कीमत कम हो रही है लेकिन कोक वाले ने उससे भी ज्यादा कीमत कम कर दी है, फिर क्या होगा, फिर तो भाई लोग कोक की तरफ चले जाएंगे। तो ये भी अज्यूम किया गया है कि हम ये जो प्राइसेस हैं इनको चेंज नहीं होने देंगे, या अज्यूम किया हुआ है कि प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट चेंज नहीं होंगी। अदरवाइज जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो आपका ये कि प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड राइज करनी है, या प्राइस के राइज होने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होनी है, ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। ये सिचुएशन है। आगे चलते हैं जी, कुछ और अजम्पशंस भी हैं। ये नेक्स्ट अजम्पशन है पॉपुलेशन विल नॉट चेंज। वो जितनी भी बातें हमने बताई थी बस आपने यूज करना है, हेडिंग यूज कर लेनी है। पॉपुलेशन विल नॉट चेंज, देयर शुड बी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसीज को छोड़ दें 7th वाले पॉइंट को, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मौसम नहीं चेंज होगा, इस तरह की भी कुछ चीजें लिखी होंगी, 1 मिनट दे।
नो चांस ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस को भी छोड़ दें, ये 8 पॉइंट भी ना करें, द यूज ऑफ द कमोडिटी ये भी छोड़ दें बस। तो मैंने कुछ पॉइंट 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो आप कर लें, ठीक है। और ये नेक्स्ट करते हैं। ये साकिब वकील को क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जरा देखें जरा इसकी वीडियो लगा के। ये जो कंघियां करता फिर रहा है और जनाब हमें दिखाता फिर रहा है कि जनाब मेरी वीडियो चेक करें, मैं बड़ी अच्छी कंघी करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है जी। ये अगले 10 साल के लिए भाईजान आपकी यादगार सेव हो रही है साकिब साहब। अच्छा जी, तो एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ये होती हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। तो पहली पहली क्या है, डिस्टिंक्टिव गुड्स। तो आप कह सकते हैं दिस लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन डिस्टिंक्टिव गुड्स, सिंपल। द लॉ डज नॉट प्रूव ट्रू इन केस ऑफ द गुड दैट आर सिंबल ऑफ स्टेटस। जो यूनिक चीजें हो जैसे प्रेस्टीज, यानी कोई अच्छी कार है, आईफोन है, तो वो प्राइस उनकी राइज भी हो फिर भी लोग वो लेते हैं। रेयर कमोडिटीज जो दुनिया में बहुत कम है, उनकी प्राइस इंक्रीज भी हो रही हो तब भी लोग उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा रहे होते हैं। सो दिस लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन रेयर कमोडिटीज। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। देखें कुकिंग ऑयल एक्सपेंसिव हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव हो गई, आटा महंगा हो गया, हम फिर भी वो ले रहे होते हैं, तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, इंफीरियर गुड, यहां पर इसने दिया हुआ, एक सेकेंड, घटिया अशिया। ओ मैन, ये क्या हुआ, चलें दोबारा वापस जाते हैं, ये अभी मिल जाएगा। जी आ गया जी। हाँ जी, तो बात ये है कि जी अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स में वो गुड्स हैं जो घटिया अशिया, आपने देखा होगा इनकी प्राइस फॉल भी कर जाए ना तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज नहीं करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई द गुड्स विच आर कंसिडर्ड कंपैरेटिवली इंफीरियर आर एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है मिलेट एज कंपेयर्ड विद वीट और पल्स, यानी कि उसने बाजरा और वो पुरानी जमाने की एग्जांपल देने की कोशिश की है। भाई सिंपल सिंपल बात है, अंडे वाला बर्गर है और हार्डीज का बर्गर है, ठीक है। आप केएफसी का बर्गर है तो अंडा वाला बर्गर आप नहीं लेंगे जब आप उसे इंफीरियर कमोडिटी समझेंगे, चाहे वो सस्ता भी हो जाए, ठीक है जी। इग्नोरेंस, तो ये आपकी लापरवाही, ला इल्मी पर भी ये लॉ डिमांड नहीं अप्लाई होता। प्राइसेस बढ़ भी रही होती हैं, आपको नहीं पता, फिर भी आप चीज ले लेते हैं। इसके अलावा आगे शो शा वाली चीजें, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जब आपने शो शा करना है, फैशन करना है, उन चीजों पर भी है। और ईदें, फेस्टिवल, उनके ऊपर भी है। ऐसी सिचुएशन में भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, प्राइसेस भी बढ़ रही होती हैं, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही होती है, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड इज। भाई सरमत जावेद, उर्दू बहुत आसान है, आपने कहा है कि उर्दू में जी फरमाइश की है कि उर्दू में भी बताएं, तो उर्दू तो वैसे ही ईजी है। तो मेरे पास ये वीडियो इसलिए यही थी कि मैंने कहा यार ये आप लोगों को समझा दूं जरा कि उर्दू में आपके लिए क्लियर हो जाए। तो ये जी छोटा सा लेक्चर था 15 मिनट का, मैंने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सारा करा दिया, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में।